जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि आज मैं इसमें आपको करवाने वाला हूँ 50 क्वेश्चन करवाने वाला, सब स्टडी जीके के रहने वाले हैं, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कि निम्नलिखित में से किस नदी पे साप्त सिंधु क्षेत्र में फैली जाती है और उसके बाद सूख जाती है, यानी किस नदी का आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो साप्त सिंधु क्षेत्र में फैलती है और उसके बाद में वो सूख जाती है, तो उस नदी का नाम आपको बताना होगा। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, झीलम नदी है, ठीक है, झीलम है, चिनाब है, यमुना है और सरस्वती है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रख सकते हैं, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी उस नदी का नाम आपको बताना था जो साप्त सिंधु क्षेत्र में फैलती थी और उसके बाद वो सूख जाती थी, तो सरस्वती नदी हो जाएगी, ठीक है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। मेदाराम जात्रा महोत्सव कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि इस महोत्सव के बारे में बताना है कि कौन सी जाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, यानी को या इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तमाशा जो नृत्य है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तमाशे के बारे में आपको बताना है कि कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का तमाशा फेस्टिवल हो जाएगा, यानी नृत्य हो जाएगा, फेस्टिवल नृत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए गुरु पंकज चरण है दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक है, तो इनके बारे में आपको बताना होगा, यानी गुरु पंकज चरण के बारे में बताना है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य जुड़े हुए हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा कौन से हो जाएगा, उड़ीसा से, ठीक है। उड़ीसा एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जीव का प्राकृतिक आवास है, यानी राजाजी राष्ट्रीय पार्क है किस जीवों का प्राकृतिक आवास है, तो वो हो जाएगा आपके हाथियों का, ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाथी एलिफेंटों के लिए राष्ट्रीय पार्क है, आपको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और कौन सी जगह राजा जी, उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद देखिए भांगड़ा नागल जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है, तो भांगड़ा नागल परियोजना आप सभी जानते होंगे, इनका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। भांगड़ा नागल परियोजना आपको ध्यान रखना होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद देखिए गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो गुरु शिखर आप सभी जानते होंगे अरावली की हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है, यानी जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया जलाशय है गोविंद सागर है, इससे किस राज्य में स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो मानव के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है, जलाशय था जो गोविंद सागर है, ठीक है, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं फोल्ड पहाड़ियाँ से जुड़ी मुख्य गतिविधियाँ हैं, तो वो हो जाएंगे आपकी भूकंप से, ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप सभी जानते होंगे ये गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है, गंगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं भीमा देवी का जो प्राचीन मंदिर है किस राज्य में स्थित है, यानी भीमा जो देवी थी उसका प्राचीन जो टेम्पल था किस राज्य में स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा राज्य, ठीक है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट में चलते हैं ग्रीन रेल कॉरिडोर किस राज्य से शुरू किया गया था, यानी ग्रीन जो रेल कॉरिडोर था वो कौन से राज्य से शुरू किया गया था, तो ये किया गया था आपके तमिलनाडु से, ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन रेल कॉरिडोर को किस राज्य में शुरू किया गया था, तो ये किया गया था तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी केंद्रीय जो परिषद यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये की गई थी 1974 में, ठीक है, यानी 1974 आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए ADB की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1963 में की गई थी, ठीक है, 1963 आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नासुआ किस देश की राजधानी है, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी जगह, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान का क्या नाम था, तो चांद पर जो मानव को ले जाने वाला जो लूनार था उस अभियान का क्या नाम बताया गया है, तो उनका राइट आंसर हो जाएगा अपोलो 11 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अपोलो 11 के द्वारा चांद पर किया गया ले जाया गया था, ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मानव को। फिर देख लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी, प्रधानमंत्री जो आवास योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में की गई थी, ठीक है, कब की गई थी, 2015 में की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में की गई थी, एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए बंदरगाह के बारे में पूछा गया, ये
मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा में, ठीक है। गोवा आप ध्यान रख सकते हैं बंदरगाह के बारे में। फिर देखते हैं देहरादून किस राज्य की राजधानी? देहरादून आप सभी जानते होंगे, देहरादून हो जाएगी आपकी उत्तराखंड की, ठीक है। फिर देखिए लोकसभा की जो पहले उपाध्यक्ष थे कौन थे? तो लोकसभा के जो पहले उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा ए राइट आंसर हो जाएंगे। और पहले जो अध्यक्ष थे वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये तो थे आपके पहले अध्यक्ष, ये आपके उपाध्यक्ष, दोनों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपकी सबसे गहरी जो महासागरीय खाई है मेरियाना स्थित है, कौन सी जगह स्थित है? ये आपकी हो जाएगी प्रशांत महासागर, ठीक है। फिर देखिए समुद्र के पानी का पेरियोडिक मोमेंटम जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ज्वार को जाना जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो वो जीता है मध्य प्रदेश ने। रणजी जो ट्रॉफी 2024 में हुई थी वो कौन से राज्य ने जीती थी? तो वो जीती थी आपके मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए कोल जनजाति उत्तरी प्रदेश के अलावा किस राज्य में भी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में भी, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में ये जाति पाई जाती है, ठीक है। फिर देखिए कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी जगह हो जाएगा? तमिल में हो जाएगा, आपको ध्यान रख सकते हैं, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत में जिप्सम का जो सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? जिप्सम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो कौन सी जगह होता है भैया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। जिप्सम राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का जो पहला संस्करण का आयोजन किया गया था, तो वो किया गया था आपके 2018 में किया गया था, ठीक है। 2018 राइट आंसर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए निम्न में से किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का खपत जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। किसने? महाराष्ट्र ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का जो खपत जीता था वो महाराष्ट्र ने जीता था, ठीक है। फिर देखिए भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो आप सभी जानते होंगे कौन थे? सुकुमार सेन हो जाएंगे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, ठीक है। फिर देखते हैं ब्रिज तकनीक किस खेल में अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है कुश्ती में अपनाई जाती है। किस में? कुश्ती, आपको ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए भारत और किस देश की सेना के बीच में इंदिरा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? ये किया गया था रूस में, ठीक है, रूस, ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए आगे खादी और ग्राम औद्योगिक अभियान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपकी 1956 में, ठीक है। यानी खादी ग्राम औद्योगिक आयोग अधिनियम जो किस वर्ष पारित किया गया था? 1956 में किया गया था, ठीक है। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक रही है? तो वो रही है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। किसकी रही है? उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। फिर देखिए तेजी से और अधिक संवेश विकास की ओर से निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? तो वो हो जाएगा आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। फिर देखिए विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जो बाघ दिवस है वो आपकी 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे नेटवर्किंग में DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डोमिनो नेम सिस्टम हो जाएगी, यानी डोमिनो नेम सिस्टम हो जाएगी, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए किस देश को विश्व की कॉफ़ी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है? तो कॉफ़ी का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ब्राज़ील को, ठीक है। ब्राज़ील ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कॉफ़ी ब्राज़ील में अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? 3 पे होते हैं। कितने? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो किस राज्य से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे केरल से, ठीक है। फिर देखिए भारत में नीली क्रांति किससे संबंध रखते हैं? मत्स्य से हो जाएगी, आप सभी जानते होंगे। फिर देखिए आगे मारोलिक का लोहा स्तंभ किस वंश के शासनकाल के समय बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गुप्त वंश के समय, ठीक है। गुप्त वंश आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए आगे आकार के संदर्भ में मंगल ग्रह कौन से नंबर पर है? तो ये हो जाएगा 7वें नंबर पर, ठीक है। फिर देखिए एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो आप सभी जानते होंगे RBC की कमी के कारण होता है। फिर देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान बने थे? तो ये बने थे भैया अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम बने थे, ठीक है। अटल बिहारी का नाम आपको याद रखना होगा जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान की अवैधता का जो उन्मूलन का उल्लेखन कौन से आर्टिकल में? तो आप सभी जानते होंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सांचे में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपके मौर्य वंशों ने, ठीक है। इन मौर्य वंश नाम लिया था। फिर देखिए प्राचीन भारतीय ग्रंथ राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत के प्रमुख अनाज की फसल है,
तो चावल हो जाएगी। फिर लास्ट क्वेश्चन रहा आपका हिंदुस्तानी का, ये क्वेश्चन रहा है आपका राइट आंसर इसका बताना होगा। हिंदुस्तान शिप यार्ड्स कहाँ स्थित है, ये आपको बताना होगा। कोचीन में, या विशाखापट्टनम, मुंबई या कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो 50 क्वेश्चन में आपके सामने लेके आया था वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को एक बार आपको फिर से देख लेना और PDF में आपको जरूर देख लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।